दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल अब पास हो चुका है। बात चाहे लोकसभा की करें या राज्यसभा की, दोनों ही सदन में यह बिल पास हो गया। इसके बाद जो बात बची थी, आपको भारत देश के राष्ट्रपति के सिग्नेचर को लेकर के वो भी खबर सामने आई कि राष्ट्रपति ने इस बिल पर मुहर लगा दी है और अब बाज़ाब्ता ये एक एक्ट बन गया है। हम आपको स्क्रीन पर गैजेट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो यह बिल है वो अब कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि इस देश में लगातार इस बिल के विरोध के बावजूद आखिरकार यह बिल पास हुआ। चाहे लोकसभा की बात की जाए या राज्यसभा की, दोनों ही सदन में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो गठबंधन है उसे बहुमत मिली और अच्छे खासे मतों से दोनों सदन में यह बिल पास हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट की बाद में इस पूरे मामले को लेकर के प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन तक जब यह बिल के कागजात पहुंचे तो उन्होंने भी सिग्नेचर करके इस बिल पर सहमति जताई और अब इसे कानून का शक्ल बना दिया गया है। अब चूंकि यह बिल अब कानून बन चुका है, इसके बाद देश भर में लोगों के अंदर एक बात की चिंता है, लोगों के अंदर इस बात की परेशानी है कि आखिरकार अब क्या होगा। वक्फ संशोधन बिल के पास होने के बाद यकीनन ये बात कही जा सकती है कि मुस्लिम समुदाय के वो लोग जो काफ़ी परेशान थे इस बिल को लेकर के, वो अब और भी ज़्यादा परेशान होंगे। परेशान होने की वजह ऑब्वियस है कि बिल की वापसी की उम्मीद जो लोग कर रहे थे, उनके हाथों में अब एक कानून है और वह कानून मानने के लिए कहीं ना कहीं बेबस है। ऐसे में अब मुस्लिम समुदाय के लोग कहीं ना कहीं देश भर के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन प्रोटेस्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि यह बिल सीधे तौर पर हमारे मामलात के साथ जो है वो मदाखलत है, हमारी जो शरिया है, हमारी जो शरीयत कानून है उसके अंदर ये मदाखलत है, आप ज़बरदस्ती हमारे मामलात में हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपको बताते चले, इस बिल के पास होने के बाद एक तरफ मुस्लिम समुदाय के ही लोग नहीं बल्कि यूँ कह सकते हैं कि जितने भी आइन पसंद, जमहूरियत पसंद, जो भी संवैधानिक प्रेमी लोग हैं, उन तमाम लोगों का ये मानना है कि यह बिल इस देश के संविधान के साथ भी एक बड़ा खिलवाड़ है। यकीनन माइनॉरिटीज़ के हक और हुकूक को छीनने की एक कोशिश है। आपको बताते चले, इस बिल के जब यह बिल सदन में पास हुआ था उस दरमियान इस मामले को लेकर के लगातार चर्चाएं हुई। लोकसभा हो या राज्यसभा, लगभग 12 से 14 घंटे चर्चाएं दोनों ही सदन में चली। सदन में चर्चा के दौरान ये बात देखने को मिली कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि कई जो सांसद थे, उन्होंने इस मामले पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी बात रखी। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दल के लोगों के पास चूंकि वो जनसंख्या बल नहीं था, वो संख्या बल नहीं था जो वहाँ होनी चाहिए थी, इस वजह से यह बिल आसानी से पास हो गई। अब चूंकि यह कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है, ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों के पास ऑप्शन क्या है। आपको बताते चले, इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बाज़ाब्ता एक लेटर पैड जारी किया जिसमें उन्होंने ये बात बताई कि इस बिल के पास होने के बाद हम शांत नहीं बैठेंगे, कानून बनने के बाद हम यूं ही इसे नहीं छोड़ देंगे। ये जो मामला है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुसलमानों के हक और हुकूक के साथ खिलवाड़ किया गया है और यही वजह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में हम और बेहतर प्लान करेंगे और राष्ट्रीय लेवल पर जो है इसका विरोध प्रदर्शन होगा। हर ज़िले में इसको लेकर के प्रदर्शन होगा और इस कानून की वापसी के लिए जो है जहाँ तक हो सके कि लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में इस चीज़ को लेकर के क्या कुछ तस्वीरें सामने आती है। आपको क्या लगता है कि आखिरकार वो कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए इस कानून की जो है कहा सकता है कानून के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जा सकती है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।